तो स्टूडेंट्स 11th क्लास का पहला क्लासरूम आज, क्योंकि हम लोगों ने नया बैच को स्टार्ट किया है अभी। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल टूल्स। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल टूल। हम लोगों को 11th क्लास को शुरू करने के लिए फिजिक्स को स्पेशली सबसे पहले पढ़ने होते हैं मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है ना, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर बहुत सारे मैथ्स के पार्ट ऐसे होते हैं जो क्लास 12th में दिखते हैं हमको। जो लोग मैथ्स लेंगे वो लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं उसको, और फिजिक्स में वो क्लास 11th में पढ़ना होता है। तो हमारी बुक्स के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हो तो लड़ाई में क्या क्या चीजें यूज होनी है वो आज पहले सिखानी पड़ेगी ना आपको। वहां तो नहीं बोलेंगे कि देखो गोली ऐसे चलाते हैं वहां चला दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको प्रिपरेशन पहले से करनी होती है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन सब करते जाएंगे और फिर उनको अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स के बारे में सीख लीजिए। तो चलो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या शुरू करते हैं हम लोग? बाइनोमियल थ्योरम। लिखिए अपनी कॉपीज में, ये हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, चलो बाइनोमियल थ्योरम। अब स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले तो एक बात समझिए, आपको मालूम है x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता था x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तो मैंने नए बैच के अंदर पुराने बैच के बारे में बात करने के लिए मना किया है, बट फिर भी बता दूं कि पुराने बैच वाले जो है ना वो ये मत समझे कि नए बैच के अंदर पुरानी वाली चीजें रिपीट होंगी। बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, इतनी सारी नई नई चीजें आएंगी, आपको लगेगा अच्छा सर ने पहले नहीं बताई थी ये चीजें, अब बता रहे हैं सर, पहले नहीं बताई थी, लेकिन मुझे बेस तैयार करना था ना। देखिएगा प्लीज, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। फिर x प्लस वाई द होल क्यूब कितना होता है? x प्लस वाई द होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। याद आ रहा है कुछ क्या? अब आपने पूछा सर x प्लस वाई द पावर सॉरी x प्लस वाई की पावर 5 तो बताओ कितना होता है? अरे बाप रे बाप, x प्लस 5 वाई की पावर 5, तो यानी इसको एक्सपेंड करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क सा लग रहा है मुझे। तो चलो इसके लिए मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहली बात तो x प्लस वाई रेज टू द पावर n, x plus y raised to the power n. How many terms are there in the bracket? That is 2. That is what? Binomial. और बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम लोग? बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। डोंट यू गेट कंफ्यूज्ड कि whether we are in the classroom of physics or mathematics. This is a physics classroom. ये कौन सा क्लासरूम है? फिजिक्स का क्लासरूम है। चलिए, तो x plus y raised to the power n। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना वो होंगी n प्लस 1। क्या मतलब हो गया कि अगर पावर में 3 होता है, पावर में 2 होता है तो कितनी टर्म्स होती हैं? 3। पावर में अगर 4 होता है या 3 होता है तो आप चेक कीजिए कितनी टर्म्स थी अभी, कितनी? 1 2 3 4 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, ये थी 4 टर्म्स, ये थी 3 टर्म्स। तो इसका मतलब पावर जितनी भी होती है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर उसके एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स होती है। तो लिखिएगा अपनी कॉपीज में, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n, in the expansion of x plus y raised to the power n, the total number of terms are n plus 1. The total number of terms are n plus 1. ठीक है ना स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास में है x प्लस वाई रेज टू द पावर 6, ठीक है ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी
7. How many terms it would be having? 7. अब वो आप देखिएगा टर्म्स होती कैसी है, सबको सीखना है आपको, सब लोग देखेगा कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे x plus 5 raised to the power 6, तो सबसे पहले टर्म में x raised to the power 6 होगा। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स नहीं है ये, दिस इज फिजिक्स, कंफ्यूजन में मत जाना। फिर इसके बाद में x की पावर एक कम हो जाएगी, 5 होगा, और एक y की पावर बढ़ जाएगी। फिर x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। फिर x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। फिर x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी, और y की पावर अंत में बिल्कुल ही बढ़ गई। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स दीज आर? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गया ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 7। बोलिए अब समझ में आया कि नहीं? नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया है? 7. देयर आर 7 टर्म्स इन ऑल। If the power is 6, the number of terms would be 7. Power is 6, number of terms would be 7. But just wait. Just wait. Just wait. अब स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ नंबर्स भी आते हैं, उनको बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बायनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, बायनोमियल कोफिशिएंट्स। देखना, ये मेरा लेक्चर जो है ना अगले 15 मिनट्स में कनेक्ट हो जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी विद इन 15 मिनट्स। ठीक है, देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पास्कल ट्रायंगल, जो मैं अभी सिखा रहा हूं ना आपको, दैट इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहले लिख लीजिए 1 1, कोई दिक्कत? 1 और 1 मिलके कितना हो जाता है? 2, और लिख लीजिए बाजू में 1 और 1। फिर 1 and 2 ऐड होकर कितना हो जाता है? 3। 3 and 2 ऐड होकर 2 and 1 ऐड होकर कितना हो जाता है? 3। बाजू में लिख दीजिए 1 1। 1 and 3 ऐड होकर कितना हो जाता है? 4। 3 and 3 ऐड होकर कितना हो जाता है? 6। 3 and 1 ऐड होकर कितना हो जाता है? 4। बाजू में लिख दीजिए 1 1। ओहो, 1 and 4 कितना हो जाता है? 5। 4 and 6 कितना हो जाता है? 10। 6 and 4 कितना हो जाता है? 10। 4 and 1 कितना हो जाता है? 4। ना 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 ना, 4 and 1 कितना हो जाएगा? 5। और यहां लिख दीजिए 1, और यहां भी लिख दीजिए 1। ठीक है, एक और कर दो फिर। 1 and 5 कितना हो जाएगा? 6। 5 and 10 कितना हो जाएगा? 15। 10 and 10 कितना हो जाएगा? 20। 5 and 10 15। 5 and 1 6। 1 and 1। ठीक है, अब ये है क्या सर? पहली बात, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। इट इज एक्सपैंडिंग लाइक दिस। ये 1 1 1 2 1 1 3 3 1 एंड सो ऑन। इट इज एक्सपैंडिंग लाइक दिस। अब इसको ना हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, जरा देखिएगा प्लीज कैसे। ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए x plus y raised to the power 2. So how many terms will be there? How many terms will be there? There will be 3 terms. What these 3 terms are? पहली तो होगी x का स्क्वायर, फिर दूसरी होगी x की पावर कम हो जाएगी, y की पावर बढ़ जाएगी, और तीसरी होगी फिर y की पावर 2 हो जाएगी। x की पावर डिक्रीज होती जाएगी, y की पावर इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना? अब ये बताइए, पावर 2 के लिए ये है, पावर 1 के लिए ये है, पावर 2 के लिए
ये है पावर 3 के लिए, ये है पावर 4 के लिए, पावर 5 के लिए, पावर 6 के लिए। पावर 2 के लिए ये क्या है, नंबर्स क्या है, 1 to 1। तो these are the binomial coefficients, these are binomial coefficients। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मतलब क्या हो गया, पावर 2 के लिए 1 to 1, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख दीजिए 2 और यहाँ लिख दीजिए 1। कुछ समझ में आया क्या, बन गया ना फॉर्मूला, बन गया ना फॉर्मूला x प्लस वाई द होल स्क्वायर का। कमाल हो गया। जैसे एक और x प्लस वाई रेज टू द पावर 4, सपोज x प्लस वाई रेज टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4, फिर x की पावर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 3, y की पावर 1, फिर x की पावर 2, y की पावर 2, फिर x की पावर 1, y की पावर 3 और y रेज टू द पावर 4। ठीक है, कमाल। अब क्या भरना बाकी रह गया, बस बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। पावर 4 के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे, पावर 4 के लिए 1 4 6 4 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1 4 6 4 1। तो x प्लस वाई रेज टू द पावर 4 का फॉर्मूला हो गया है x रेज पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस 1 वाई रेज टू द पावर 4। समझ में आया बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब अगर चाहिए है x प्लस वाई रेज टू द पावर 6, जरा बनाओ फटाफट जल्दी से, x प्लस वाई रेज टू द पावर 6 उस बाइनोमियल। अगर आप सबसे पहले चाहें तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा एक बार, ये बाइनोमियल ट्राइंगल को, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो ट्राइंगल है ना, इट इज सो कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल। चलिए, तो क्या आप लोगों ने बाइनोमियल कोफिशिएंट बना लिए। 6 के लिए कितना हो गया, 1 6 15 20 15 6 1 है ना, 1 6 15 20 15 6 1 6 15 20। तो ये मैं बना देता हूं, सबसे पहले x का पावर 6, x का पावर 5, y का पावर 1, x रेज टू पावर 4, y स्क्वायर, x क्यूब, y क्यूब, फिर x रेज टू द पावर 2, y रेज टू पावर 4, x y रेज टू पावर 5 और y रेज टू पावर 6। फिर क्या होंगे कोफिशिएंट, बताना जरा कितना था, 1 था, देखो 1 6 15 20, 1 6 15 20 15 6 1 और बीच में प्लस है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ गए। तो चलते हैं, चलिए अभी और आगे। तो मेरे ख्याल में आपको टॉपिक क्लियर होने लग गया, x प्लस वाई रेज टू द पावर 6। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगर मैंने आपको दे दिया x प्लस वाई रेज टू द पावर 10 निकालो, तो सबसे पहले आपको पास्कल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा 1 1 से, 1 2 1 से, 1 3 3 1 से एंड सो ऑन। यू नीड टू ड्रॉ द पास्कल ट्राइंगल फुल्ली, यानी जब भी कभी बनाना पड़ेगा तो शुरू से लिखना पड़ता है। इस वाले कॉन्सेप्ट में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर शुरू से लिखना पड़ता है आपको, इसमें एक प्रॉब्लम है। बट फिर भी आप एक होमवर्क नोट कर लीजिए, x प्लस वाई रेज टू द पावर 2 से लेकर x प्लस वाई रेज टू द पावर 10 तक के एक्सपेंशंस को लिख दीजिएगा प्लीज। होमवर्क हो गया ये आपका। x प्लस वाई रेज टू द पावर 2 से लेकर x प्लस वाई रेज टू द पावर 10 तक का एक्सपेंशन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। पास्कल ट्राइंगल क्लियर होना चाहिए और साथ में पास्कल ट्राइंगल के साथ में आपको यह क्लियर होना चाहिए पावर ऑफ x डिक्रीज होती जाएगी, पावर ऑफ एक y इंक्रीज होती जाएगी। और एक खास बात और सीख लीजिए अभी कि जैसे अगर पावर 4 है ना,
तो किसी भी टर्म में डिग्रीज का पावर्स का एडिशन कितना होगा 4, 3 and 1 4, 2 and 2 4, 3 and 1 4। यहाँ पे पावर है 4, ये तो 4 ही आ गई। यहाँ पे अगर आप पावर 6 ले रहे हैं तो हर एक टर्म में पावर्स का एडिशन कितना होगा 6 6 6 6 6 6 6। तो ये हो गया है पास्कल ट्रायंगल एंड बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या सीखा आप लोगों ने? बायनोमियल एक्सपेंशन। लेकिन स्टूडेंट ये जो मैंने पढ़ाया है ना अभी आपको, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, नॉलेज तो हो गया लेकिन लेंथी प्रोसेस है। सर क्या कोई इसका एक इजी तरीका भी है? क्योंकि मैथ्स में तो लेंथी से लेंथी चीजें पढ़ लेंगे, सर फिजिक्स में क्या कोई छोटा तरीका भी है? हाँ जी है, बिल्कुल है, एक छोटा तरीका भी है, वो भी हमको सीखना है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक नया चीज सीखना है, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। कॉपी कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। क्या सीखना है आप लोग को? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल का सिंबल होता है ऐसा, 2 फैक्टोरियल एक्सक्लेमेशन मार्क से, और या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा, इसको भी कई बार फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, देखिए फैक्टोरियल 4। तो सुनिए फैक्टोरियल होता क्या है? अगर हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 into 3 into 2 into 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 24। अगर हम लिखते हैं 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। जब मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है अरियर? 720। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 हो गया। समझ में आया ना बच्चे लोग? फैक्टोरियल एक नया वर्ड हो गया फैक्टोरियल। तो अगर आप लिखना चाहें n फैक्टोरियल को, तो n फैक्टोरियल को पहले लिखेंगे n, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक कम नंबर से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक और कम नंबर से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक और कम नंबर से, एंड तो n फैक्टोरियल को मैं एक बार और बता देता हूं, देखिए कैसे लिखते हैं n फैक्टोरियल को। n फैक्टोरियल मीन्स पहले लिखेंगे n, फिर उसको एक नंबर कम कर देंगे n-1, फिर एक और नंबर कम कर देंगे n-2, फिर एक और नंबर कम कर देंगे n-3, ऐसे करते 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 जाएंगे 5 4 3 2 1। क्या समझ में आ गया ना? दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। व्हाट इट इज कॉल्ड? n फैक्टोरियल। डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स? तो n फैक्टोरियल आपको क्लियर हो गया? क्या हो गया? क्या चीज होता है n फैक्टोरियल? ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 फैक्टोरियल इज 1। Factorial is not defined for fractions and decimal numbers. 0 factorial is 1 and factorial is not defined for fractions and decimals and negative numbers. ठीक है ना? फैक्टोरियल आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर non-negative integers. Factorial is only defined for non-negative integers. Non-negative integers के लिए हम define करते हैं factorials को. Is it okay? चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बाइनोमियल को दूसरे तरीके से। अब हम लोग बाइनोमियल को दूसरे तरीके से सीखने जा रहे हैं। देखिएगा प्लीज, x प्लस वाई रेज टू द पावर n की वैल्यू नए तरीके से सिखा रहा हूं, नए तरीके से देखते जाइएगा प्लीज। डोंट कॉपी, जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट। देखिएगा, हम लिखेंगे x रेज टू द पावर n प्लस n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू y upon 1 factorial plus
n into n minus 2 upon 2 factorial into x की पावर n minus 2 y raised by 2 प्लस, अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। 11th क्लास है स्टूडेंट्स, डरो मत, घबराओ मत। चलिए फिर n इंटू n माइनस 1, यार n इंटू n माइनस 1 हो गए, सॉरी n माइनस 2 नहीं होना चाहिए। इंटू n माइनस 2, कितने ब्रैकेट्स हो गए? 3 ब्रैकेट्स, 3 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 एंड सो ऑन। प्लीज कॉपी कीजिए, दोबारा से बताता हूं। इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ना बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार और लिख के बताता हूं इसको, आपको कैसे लिखते हैं यार, बिना डरे सीखिए इसको, ठीक है ना? देखिएगा प्लीज सब लोग, x प्लस वाई रेज टू द पावर n, सबसे पहले लिख दीजिए x रेज टू द पावर n, फिर लिख दीजिए n इंटू x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर आप बताओ क्या लिखेंगे? n की जगह 2 नंबर आ जाएंगे, n इंटू n माइनस 1 की जगह पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, पावर में n माइनस 2 हो जाएगा और y की पावर 2 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट? आप कॉन्सेंट्रेट करो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3। और अगर एक टर्म में और लिख दो अब इसका, जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n माइनस 4 y रेज टू द पावर 4। आने लग गया ना समझ में? अभी एक और लिख दो क्या? एक और लिख लो, रोमन n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 x रेज टू द पावर n माइनस 5 y रेज पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन up to how many terms? Up to n plus 1 terms। ये n plus 1 कहां से आ गया? क्योंकि पावर में था n, इसलिए हो गया है n plus 1 terms। हो गया ना? चलो काफी क्लियर हो गया होगा सब लोग को, इजी। तो स्टूडेंट्स अगर ये हो गया है तो आगे चलते हैं। अब ये हमारा टॉपिक चल रहा है बायनोमियल थ्योरम का। अब आप हेडिंग डालिए, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बायनोमियल थ्योरम किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी पार्ट्स के लिए आप देखिएगा 1 प्लस x रेज टू द पावर n, 1 प्लस x रेज टू द पावर n। तो अब एक बात समझिएगा, इंडेक्स में n की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ठीक है ना? इंडेक्स में n की वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रैक्शन हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। माइनस में फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो क्योंकि पावर्स नेगेटिव आने लग गई हैं, पावर्स फ्रैक्शन आने लग गई हैं, तो इसका मतलब अब फैक्टोरियल्स तो डिफाइन ही नहीं होंगे,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब फैक्टोरियल्स तो डिफाइन ही नहीं होंगे, फैक्टोरियल्स डिफाइन नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ, यू जस्ट अंडरस्टैंड द न्यू टाइप ऑफ बायनोमियल थ्योरम। निकल के वहीं से आता है, लेकिन फिजिक्स में इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है हमने। फिजिक्स में हमने पढ़ेंगे कि बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या होता है। नंबर वन तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट। एज सुन एज द पावर बिकम्स फ्रैक्शन or the power becomes negative, the number of terms would no longer be n plus 1, rather it should be, number of terms would be infinite. Have you got this? अब expansion क्या है, इसको वो सीखेगा मेरे साथ। What is the expansion? ध्यान से समझिएगा। 1 plus nx upon 1 plus n into n minus 1 upon 1 into 2 into x स्क्वायर। फैक्टोरियल की जगह पे 2, फैक्टोरियल की जगह पे 1 into 2 लिख दिया। फिर n into n minus 1 n minus 2 upon 1 into 2 into 3 x क्यूब प्लस क्या टर्म लिखोगे आगे, सोचो, n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 upon 1 into 2 into 3 into 4 into x raised to 4 up to what, infinite, up to infinite। प्लीज कॉपी कीजिए इसको। क्या आज की क्लास समझ में आया? चलो आप लोग को, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स को। ये था बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। क्या काम हो गया खास बात इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है, और इसमें फैक्टोरियल्स गायब हो गए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था फैक्टोरियल्स आर नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, फैक्टोरियल्स आर नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए बच्चे लोग, थैंक यू, आज की क्लास समाप्त हुई। बाय बाय।